और बाजार जो है यही बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमारी तरफ से फेवरेट है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। धड़कनें रोक देने वाले पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। अब न्यूजीलैंड के साथ फाइनल टीम इंडिया खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया, इसका फैसला तो गुरुवार को ही होगा। मगर सट्टा बाजार फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला अभी से कर चुकी है। वो टीम कौन सी है, टीम इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, आपको बताऊंगा जरूर। मगर उससे पहले आपको इतना बता दूं कि न्यूजीलैंड की तरह ही भारत भी इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है। इंडियन टीम ने पहले ही मैच से सभी टीम को मैसेज भेज दिया था कि हम यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने आए, हम जीतने आए। और ये जो मैच है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इस मैच में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच से भी ज़्यादा जो है इस मैच में सट्टा लगेगा। अगर वो सोचते हैं कि अब वो सिडनी में आएंगे, भारत को हराएंगे और वर्ल्ड कप फाइनल चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये वो गलत सोच में है। और बाजार जो है यही बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमारी तरफ से फेवरेट है। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। 50-52 का भाव है इसके अंदर। 22 यार्ड की पिच, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलती गेंदें। दुनिया के महानतम क्रिकेटर, चौके छक्कों की बारिश, और हर गेंद के साथ पल पल बढ़ता रोमांच। गुरुवार को सिडनी में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। गरज ये कि इस मैच में एक तरफ जहां दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम ऑस्ट्रेलिया है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। लेकिन वर्ल्ड कप 2015 के इस सबसे हाई प्रोफाइल मैच को लेकर ये दीवानगी सिर्फ खेल खिलाड़ी और क्रिकेट के चाहने वालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस खेल पर जुर्म की उस काली दुनिया की भी हजारों जोड़ी निगाहें जमी हैं, जिन्हें दुनिया बेटिंग या सट्टेबाजी के नाम से जानती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक सट्टेबाजों के लिए शुरू से ही सेंटर फॉर अट्रैक्शन रही टीम इंडिया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले अकेले इसी मैच में दुनिया भर में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सट्टा लगाए जाने की उम्मीद है, जो अब तक किसी भी मैच में सट्टेबाजी के इतिहास में सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है। बेटिंग सिंडिकेट चलाने वाले अरबपति धंधेबाजों के साथ साथ हर गेंद पर हजारों कमाने और गंवाने वाले छोटे मोटे पंटर भी दिल थामे इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। सट्टा बाजार से जुड़े सूत्रों पर यकीन करें तो इस मैच के लिए बाजार ने ऑस्ट्रेलिया के हक में जो भाव खोला है वो 50-52 का है। यानी अगर कोई पंटर ऑस्ट्रेलिया के हक में 1 रुपए लगाता है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के जीतने पर 50 रुपए का फायदा होना तय है, जबकि भारत के हक में बोली लगाने पर मन मुताबिक नतीजे आने से 52 रुपए मिलने हैं। सट्टेबाजी की दुनिया का ये गणित ही ये बताने के लिए काफी है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में बेटिंग की दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट मानकर चल रही है। यह और बात है चूंकि ये मुकाबला कांटे का है, भाव में सिर्फ 2 रुपए का ही फर्क है। कहने का मतलब ये कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया बेशक फेवरेट हो, सट्टेबाजी की दुनिया में टीम इंडिया भी कुछ कम नहीं। चूंकि ये वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा मैच है, बुकीज मैच शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद न सिर्फ अपना भाव बदल सकते हैं, बल्कि हर गेंद, टोटल स्कोर, विकेट्स, पहले 10 गेंद और यहां तक कि पावर प्ले के रिजल्ट्स पर भी दांव खेलने की पूरी तैयारी है।
क्रिकेट के 11वें वर्ल्ड कप में मैच तो बहुत खेले गए और खेले भी जा रहे हैं, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल जैसा मैच क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं खेला गया होगा, क्योंकि इस मैच पर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का सट्टे का अनुमान लगाया जा रहा है। सिडनी में गुरुवार को टॉस के साथ ही ऑनलाइन सट्टे का जो सिलसिला शुरू होगा वो मैच के आखिरी गेंद तक चलता रहेगा। बेटी यानी 1,000 रुपए से चलने वाले सट्टे के इस गणित के भी अपने ही नियम और कायदे हैं। वैसे तो सट्टेबाजों के मुताबिक पूरा सट्टा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग के इस खेल के बीच इस बार सट्टा बाजार जिन 2 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा दांव खेल रहा है उनमें विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल का नाम सबसे ऊपर है। कहने का मतलब ये कि टॉस से लेकर स्लॉग ओवर्स में हर गेंद पर इस बार सट्टा बाजार ने करोड़ों रुपए इधर उधर करने की पूरी तैयारी कर रखी है। वैसे सट्टा तो भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी लगा था, लेकिन तब भाव 16 और 18 का था। इस मैच में टीम इंडिया बेशक फेवरेट थी, लेकिन बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बुकीज ने उसे भी रेस में डाल रखा था। इंदौर से छोटू शास्त्री और दिल्ली से मुनीश देवगन के साथ नितिन जैन, आज तक। जब खेल ही अरबों का हो तो फिर दांव लगाने से कौन पीछे रहेगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट के बहाने खेले जा रहे सट्टेबाजी के इस खेल में इस बार सटोरिये जो हथकंडे आजमा रहे हैं वो नायाब है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल के दौरान जब दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम सट्टेबाजी के एक ऐसे ही अड्डे पर पहुंची तो सट्टेबाजी का सबसे अनोखा कंट्रोल रूम देखकर खुद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। 19 मार्च 2015 वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में जब टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाज रुबेल हुसैन का मुकाबला कर रहे थे तो मेलबर्न से हजारों मील दूर रोहित के बल्ले से निकलने वाले हर रन पर दिल्ली में बैठा एक शख्स करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहा था। राजधानी के पश्चिम विहार इलाके में मौजूद एक मकान के कोने में रखी यही वो अलमारी है जहां से निकलकर सट्टे के ताजे भाव दिल्ली समेत हिंदुस्तान के हजारों पंटरों के मोबाइल पर पहुंच रहे थे और हर भाव पर बुकीज और पंटर अपनी अपनी गोटी लाल कर रहे थे। लेकिन पश्चिम विहार के इस मकान से सट्टेबाजी की इस सबसे नई दुकान से करोड़ों पीटने वाले शांति स्वरूप भाटिया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी और चंद घंटे गुजरते गुजरते बंद अलमारी में छिपाए गए करोड़ों की सट्टेबाजी का ये राज दुनिया के सामने आम हो चुका था। गरज ये कि इस खेल पर क्राइम ब्रांच की नजर लग गई और अब पुलिस के हाथ शांति स्वरूप की गिरेबान के साथ साथ इस अलमारी में छिपाकर बनाए गए सट्टेबाजी के इस सबसे अनोखे कंट्रोल रूम तक भी पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वर्ल्ड कप क्रिकेट 2015 में लगाए जा रहे सट्टेबाजी की इस पूरी गणित से हम आपको वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको दिल्ली के बड़े सट्टेबाजों में एक शांति स्वरूप भाटिया के उस कंट्रोल रूम की एनाटॉमी समझाए देते हैं जहां से इस टूर्नामेंट में बैठे बिठाए देश भर में पंटरों को बॉल बाई बॉल भाव बताने का सारा खेल चल रहा था। दरअसल भाटिया दुनिया के किसी और कोने में बैठे मेन लाइन प्रोवाइडर सोर्स से कनेक्टेड था और वो इस अलमारी में सजा कर रखे गए कुल 110 मोबाइल फोन्स पर एक ही साथ ये भाव पंटरों को आगे बताकर हर गेंद पर सट्टा खिला रहा था। लेकिन इस काम के लिए उसने जिस तरीके से ये पूरा कंट्रोल रूम तैयार किया था वो अपने आप में एक देखने वाली चीज थी। तो ये लोग एक बॉक्स बना देते हैं, उस बॉक्स में आगे ये लोगों को लाइन दे देते हैं और इनकी एक लाइन आती है, वो पता नहीं मुंबई या दुबई कहीं से आती है और उसको फिर ये एक साथ उन सारे फोन्स को ऑन करके रखते हैं, उसको आगे ट्रांसमिट करते रहते हैं। दरअसल इस सट्टेबाज ने अपने इस अलमारी में 110 मोबाइल फोन कुछ इस तरह से फिक्स कर रखे थे कि एक बार भाव बोलने पर उसे एक साथ इन सभी मोबाइल फोन्स पर सुना जा सकता था और लाइन के दूसरी तरफ बैठा पंटर उस भाव के मुताबिक आगे आराम से दांव लगा सकता था।
इसके लिए उसने न सिर्फ अपने अलमारी में ये मोबाइल फोन लगाने के लिए खास इंतजाम किया था, बल्कि एक एलसीडी, लैपटॉप, 109 ईयरफोन्स, एक हेडफोन और दूसरे इंतजामों के साथ साथ पूरा का पूरा कंट्रोल रूम डिजाइन कर रखा था। खासकर सट्टेबाजी के इस खेल के दौरान किसी भी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज न हो जाए, इसीलिए इस सिंडिकेट के सरगना ने कुल 81 मोबाइल चार्जरों का भी इस्तेमाल कर रखा था। लेकिन जब इस अलमारी की हकीकत सामने आई तो कुछ देर के लिए खुद दबिश डालने पहुंचे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। क्रिकेट की दुनिया में रोमांच बनाने के लिए बॉल दर बॉल का ताज़ा तरीन हाल बताने के लिए स्टेडियम में कमेंटेटर बैठते हैं। उसी तरीके से सट्टेबाजों की दुनिया में बॉल दर बॉल पर सट्टा खेला जाता है और उसको खिलाने के लिए सट्टेबाज एक अनोखा और नायाब तरीके का कंट्रोल रूम बना के रखते हैं, जहां से वो अपने चुनिंदा ग्राहकों को हर बॉल का सट्टेबाजी का रेट मुहैया कराते हैं और सट्टा खिलाते हैं। वैसे पुलिस की माने तो सट्टेबाजी का कंट्रोल रूम बनाकर लोगों को चौंका देने वाले भाटिया का सट्टेबाजी की दुनिया से पुराना नाता रहा है। भाटिया की पैदाइश उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई, लेकिन अपनी पिता की मौत के बाद उसने यतीम खाने में जिंदगी गुजारी और छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। लेकिन साल 2007 में जब किसी दोस्त के जरिए उसने सट्टेबाजी की दुनिया में अपना कदम रखा, तो फिर इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों वो किसी बड़े बुकी के लिए फोन पर भाव बताने का काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही सट्टेबाजी की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया और इस तरह के हथकंडों से करोड़ों की दौलत हासिल कर ली। इंदौर से छोटू शास्त्री और दिल्ली से मुनीश देवगन के साथ नितिन जैन, आज तक। जिस टूर्नामेंट का फकत एक मैच 5,000 करोड़ रुपए का हो, उसे पूरे टूर्नामेंट की कीमत अगर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचना बेशक अटपटा लगता हो, लेकिन सट्टा बाजार में 11वें वर्ल्ड कप क्रिकेट को लेकर जितना पैसा लग रहा है वो अपने आप में रिकॉर्ड है और इसकी एक बड़ी वजह इस बार रनों की बारिश भी है। क्रिकेट अपनी जगह है और सट्टा अपनी जगह। अगर ऐसा नहीं होता तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए जितने रुपए खर्च कर रही है, उससे कहीं 100 गुने से भी ज्यादा रकम सिर्फ इस इवेंट के सहारे चल रही सट्टेबाजी के खेल में नहीं लगा होता। आप यकीन करें या न करें, लेकिन सट्टेबाजी की दुनिया की खबर रखने वाले लोग ये जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में पूरी दुनिया में इस बार करीब 50,000 करोड़ रुपए का सट्टा खेला जा रहा है। जी हां, 50,000 करोड़ रुपए का, और ये रकम उससे भी 100 गुना ज्यादा है जो आईसीसी इस 11वें वर्ल्ड कप को आयोजित करने में खर्च कर रहा है। बल्कि सच तो यह है कि पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले सट्टेबाजी की यह रकम बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। यानी पिछली बार जहां वर्ल्ड कप में दुनिया भर में 20,000 करोड़ रुपए का सट्टा खेले जाने का अनुमान था, वहीं इस बार यह आंकड़ा 50,000 करोड़ को भी पार कर गया है। वर्ल्ड कप में 26 तारीख को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच में सिर्फ हार जीत पर ही दांव नहीं लगने वाला है, बल्कि हर गेंद, हर रन, हर विकेट, हर कैच और यहां तक कि नो और वाइड बॉल पर भी लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर होने वाले हैं। सट्टे का बाजार कितना बड़ा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अनुमान के तहत आईसीसी ने वर्ल्ड कप खिलाने में जितना पैसा लगाया है, उससे 5 गुना पैसा अब तक सट्टे बाजार में लग चुका है। आने वाला मैच यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच सट्टे बाजार के लिए हजारों करोड़ रुपए का धंधा लाएगा। यकीनन इस मैच के बाद कुछ लोग तो माला माल हो जाएंगे और बाकी कंगाल। इसके अलावा मौसम, टॉस और खिलाड़ियों के निजी प्रदर्शन पर भी सटोरिये दांव खेल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 100 ओवरों वाले एक वनडे मैच में फेंकी जाने वाली तमाम 600 गेंदों पर नोटों की बरसात हो रही है। यही वजह है कि सट्टा बाजार के लिए क्रिकेट सबसे फायदे का धंधा है और सटोरिये इसके लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं।
इंदौर से छोटू शास्त्री और दिल्ली से मुनीश देवगन के साथ नितिन जैन, आज तक। एक वनडे मैच में 300 गेंदें फेंकी जाती हैं और कहते हैं कि हर बॉल पर दांव लगता है। सच तो यह है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में नो और वाइट बॉल भी करोड़ों रुपए इधर के उधर कर देते हैं। बॉल के अलावा खिलाड़ियों पर भी दांव की भरमार होती है। इस बार कोहली और मैक्सवेल को लेकर सटोरियों में जैसी दीवानगी है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। क्रिकेट का 11वां वर्ल्ड कप जैसे जैसे अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, सट्टेबाजी की दुनिया में सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। मैच दर मैच अपने विरोधियों को मात देकर न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल का टिकट कटवा चुका है, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को सबसे बड़े मुकाबले यानी सेमीफाइनल की तैयारी है। ऐसे में सट्टेबाजी की दुनिया में रेट पल पल और इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि खुद बुकीज और पंटरों के सामने भी उलझन पैदा हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए सट्टेबाजी की दुनिया में जितने बड़े और भारी भरकम दांव लग रहे हैं, इन महामुकाबलों के स्टार क्रिकेटरों के प्रदर्शन पर भी उतना ही ज्यादा सट्टा खेला जा रहा है। सूत्रों की माने तो भारत की ओर से जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा सट्टा लगा है, उनमें विराट कोहली सबसे ऊपर हैं, जबकि इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा और तब सुरेश रैना का नंबर है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल का नाम सबसे ऊपर है, जबकि दूसरे खिलाड़ियों में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और शेन वॉटसन का नाम शामिल है। क्रिकेट में बॉल दर बॉल पर सट्टा लगाने का खेल पुराना है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से स्टार खिलाड़ियों पर सट्टा लगाया जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी अनोखा है। भारत की तरफ से विराट कोहली तथा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल सट्टा बाजार की पहली पसंद है। नितिन जैन के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।